नमस्कार मित्रों, जय गौ माता। स्वागत है मेरे चैनल गो भारत पर और मैं आपका साथी भवानी सिंह। मित्रों, अब आज 30 अक्टूबर 2020 है और आज का दिन विशेष दिन है और स्पेशली गौ पालकों के लिए तो और ज़्यादा विशेष है। और सुबह सुबह मैं जल्दी ये वीडियो बना रहा हूँ आज सूर्योदय के समय। तो शरद पूर्णिमा का मित्रों विशेष महत्व इस प्रकार से है कि हमारे जो सनातन धर्म में है, पौराणिक महत्व तो है ही है उसका। जो हमारे यहाँ और भारत के बड़े क्षेत्र में एक जो देसी गौमाता के दूध से और चावल से खीर बनाने की परंपरा, उसको खाने की है, तो उसके बारे में आप आज बताने जा रहा हूँ। तो मित्रों, पौराणिक महत्व की अगर हम बात करें तो कई ग्रंथों में इसका जिक्र आता है। और जैसे कि जो लंकाधिपति रावण था, तो ऐसा माना जाता है कि रावण जो अपनी पुनर्यौवन शक्ति प्राप्त करने के लिए भी इसी दिन, विशेष दिन का उसने चुनाव किया था। और एक जो कांच और दर्पण के माध्यम से वो चंद्रमा की किरणों अपनी नाभि के अंदर ग्रहण करता था, उससे उसको वो शक्ति मिलती है। तो आज का दिन ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है और मानवीय स्वभाव में जो भी गुण होते हैं हमारे में, उस प्रत्येक गुण का संबंध इन चंद्रमा की कलाओं से है। अगर आप लॉजिकली भी देखें तो चंद्रमा की जो उतार और चढ़ाव वाली स्थिति होती है, उस वजह से भी समुद्र में ज्वार भाटा आता है और हमारी मन की जो आंतरिक स्थिति होती है उसको भी चंद्रमा प्रभावित करता है। जब वो इतने बड़े अथाह सागर को भी प्रभावित कर सकता है, तो हमारे एक ह्यूमन बॉडी या मन को भी तो प्रभावित, उसका प्रभाव पड़ना ही है। और चंद्रमा की प्रकृति होती है शीतल। तो अभी क्या है कि सर्दी का मौसम आ रहा है जैसे, और अभी जो बारिश का तो ख़त्म हो गया, तो ये शरद ऋतु है, ये संधि काल का समय है। तो इसमें क्या है कि जो आज का दिन है, जो आज रात्रि जो चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से शरद पूर्णिमा का दिन जो चमकता है, तो उसमें जब हम खीर बनाते हैं तो सबसे पहले हमें जो देसी गौ माता, चाहे कोई सी भी नस्ल की हो, लेकिन देसी नस्ल की होनी चाहिए। आप चाहे तो गिर का ले, कांकरेज का ले, थारपारकर का ले, खिल्लार का ले, जो भी आपके क्षेत्र की हो, जो आपके पास उपलब्ध हो। बस यही ध्यान रखना कि एचएफ और ये भैंस वगैरह या जर्सी, उनका दूध न ले। और जहाँ तक कोशिश करें जो फ्रेश दूध हो, मतलब दोहन किया गया हो। और ऐसा नहीं कि सुबह का दोहन किया शाम को ले, या शाम को दोहन या 2 दिन पुराना फ्रिज में रखा हुआ, तो वो दूध उसके वो उतने महता नहीं है, उसका गुण भी नहीं है। तो ये इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें। तो देसी गौमाता का दूध ले, जो भी आपकी परिवार की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे 1 किलो 2 किलो जितनी भी आप बनाना चाहते हैं। और चावल ले, चावल जो भी आपके क्षेत्र में मिल रहे, तो आप कोशिश करें, जो गौपालक भाई है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लिए काफ़ी संभव है, तो चूल्हे पे जो गोबर के कंडों की मंद मंद आंच पे इस खीर को पकाए। और मान्यता तो ऐसी भी है कि चांदी के बर्तन में, क्योंकि चांदी की जो धातु होती है वो उसकी शीतल प्रकृति होती है, तो उसमें उसका महत्व और बढ़ जाता है। तो चांदी के बर्तन में खीर बनाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता क्योंकि हर किसी के पास चांदी के बर्तन नहीं होते। तो इसमें अगर हमारे पास अगर चांदी के बर्तन नहीं है, तो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आप पीतल का भी ले सकते हैं, कांसे का भी ले सकते हैं। लेकिन हालांकि स्टील न्यूट्रल धातु होती है, लेकिन स्टील से कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, तो स्टील का ना उपयोग करें। इससे बेटर मिट्टी का ले ले। मिट्टी का लगभग हर जगह आजकल मिल ही जाता है, और पीतल और कांसे का भी मिल जाता है लगभग, तो वो बर्तन ले ले, उसमें आप खीर बनाइए। और उसमें हम एक ये कर सकते हैं, अगर आपके पास चांदी का चम्मच है तो चम्मच ले सकते हैं, या उसमें चांदी का सिक्का भी डाल दे पकाते समय, तो उसमें उसके गुण जरूर आते हैं। तो उसको मंद मंद आंच पे पकाए। और हालांकि काफ़ी लोग अपने स्वाद के लिए केसर और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालते हैं, तो जहाँ तक हो सके खीर को सिंपल बनाइए, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स और केसर की प्रकृति होती है गर्म, और जो खीर की प्रकृति है आज वो शीतल है, तो दोनों एक विपरीत गुणों वाले हो जाते हैं। तो उस वजह से मैं ये सजेस्ट नहीं करता कि आप उसमें ड्राई फ्रूट्स अपने स्वाद बढ़ाने के लिए डालें। हो सकता है साधारण दिनों में आप डालते हो, लेकिन आज इसको अवॉइड करें तो ये अच्छा रहता है।
और उसको आप शाम को 8-9 बजे के लगभग आप उसको बना के कंप्लीट कर ले। उसके बाद में उस खीर को आप जो रात के जहाँ पे चंद्रमा की रोशनी सीधी पड़ती हो, जिस बर्तन में रखे, छत के ऊपर या आपके जो भी खुली जगह है, तो उस प्रकार से रखे कि कोई दूसरा रात में जानवर है, बिल्ली है वगैरह, वो भी मुंह न डाले, उस प्रकार से उसकी हिफाजत करके तो उसमें आप रखें। और जो सबसे उत्तम समय है उस खीर को खाने का, तो क्योंकि चंद्रमा की जो रोशनी, उसकी चांदनी उसके ऊपर पड़ती है, और उसमें ऐसा माना जाता है कि दूध में अगर अपन लॉजिकली भी देखें तो लैक्टिक एसिड होते हैं, जो चंद्रमा की जो शीतलता है उसको अवशोषित करने की ताकत रखते हैं। और चावल है तो चावल में भी आप देखें स्टार्च पाया जाता है, तो वो और उसको बढ़ा देता है। तो उस प्रकार से जब वो शीतलता उस खीर में आती है, और अगर वो खीर हम सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे अपनी रुचि अनुसार, चाहे 1 कटोरी खाए चाहे 2 कटोरी खाए, वो खीर अगर हम खाते हैं तो इसमें बहुत ही कई लोगों मतलब कई प्रकार के रोगों में इससे फ़ायदा मिलता है। और विशेषकर जो दमा के रोगी है, श्वास के रोगी, उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक है। और हमारी जो चमड़ी है उसका ग्लो बढ़ाने के लिए भी काफ़ी है। और स्मरण शक्ति बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक है। और जो हार्ट के रोगी है तो उनके लिए भी ये काफ़ी लाभदायक है, क्यों इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है। और मित्रों, एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, खीर बनाते समय जो मीठा है वो आप नॉर्मल शक्कर ना डाल के आप मिश्री डालें। मिश्री की अगेन जो मिश्री होती है उसकी भी प्रकृति शीतल होती है, ठंडी प्रकृति होती है। मिश्री में भी आजकल क्या मार्केट में कैंडी शुगर आती है, वो कोई उसका कोई मतलब नहीं है। डोरा मिश्री लिया मार्केट में, अगर आप दुकान पे जाके बोलेंगे डोरा मिश्री, उसके बड़े बड़े ऐसे ढेले आते हैं, तो वो ले, तो वो अच्छी रहती है, तो वो डालें। हाँ, आप अगर चाहे कुछ स्वाद बढ़ाने के लिए इलायची ज़रूर डाल सकते हैं, तो उसे थोड़ा स्वाद बढ़ जाएगा, लेकिन केसर वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ना डालें। और मित्रों, ऐसा भी माना जाता है कि जो इस रात्रि में अगर चंद्रमा की शीतलता का स्नान करने से जो यौवन शक्ति भी बढ़ती है और काफ़ी रोगों में भी फायदा होता है। मतलब स्नान करने का मतलब ये है कि आप कम कपड़े में, आप चाहे तो लेट सकते हैं, आप चाहे तो बैठे बैठे बातें भी कर सकते हैं। तो जो रात्रि का समय है लगभग 10 बजे से 12 बजे के बीच में, जब चंद्रमा अपने फुल उसमें फॉर्म में होता है, तो उस समय चंद्रमा की जो चांदनी की किरणें आपके ऊपर गिरती है, तो उससे आपको कई रोगों में, चर्म रोगों में वगैरह में फ़ायदा होता है उसमें। और शरीर के जो अंदर की गर्मी है, आपकी पेट की गर्मी है, उसको भी शांत करता है चंद्रमा, उसकी शीतलता मिलती है। हालांकि अभी क्या है कि रात में हल्की हल्की, जैसे हमारे क्षेत्र में तो ठंड बढ़ने लग गई है, तो पूरी रात्रि तो संभव नहीं है, लेकिन ऐसा करना चाहिए, इससे बहुत फ़ायदा होता है। और जो माताएं बहनें अगर प्रेग्नेंट है, तो अगर ऐसा माना जाता है कि वो चंद्रमा की किरणें अगर सीधी आज की तारीख में, आज की रात्रि में अगर अपनी नाभि पे उनकी चंद्रमा की किरणें पड़ती है, तो जो अंदर का जो गर्भ है वो भी पुष्ट होता है, और जो आने वाली संतान है वो एकदम तेजवान और ओजस्वी होती है। और मतलब उसमें जो चंद्रमा की 16 कलाएं हैं उसका प्रभाव पड़ता है, और उस संतान अच्छे गुणों की और सात्विक प्रकृति की होती है। क्योंकि जो संसार के सबसे बड़े गोपालक हुए भगवान श्री कृष्ण, वही 16 कलाओं से परिपूर्ण माने जाते हैं और हुए भी। भगवान श्री राम भी यहाँ तक अगर कहूँ तो वो भी 12 कलाएं ही थी उनके पास, लेकिन भगवान श्री कृष्ण थे, वो सबसे बड़े गोपालक थे, तो वो 16 कलाओं के जो मालिक और स्वामी समझे जाते हैं। तो आज की रात्रि का बहुत ही बड़ा महत्व है। और जहाँ तक हो सके, अगर आप शहर में रहते हैं, तो शहर में है तो ये गोबर के कंडों पर या मंद मंद आंच पे उस पे बनाना संभव नहीं होता, तो आप गैस पे भी बनाएं, लेकिन कोशिश करें जब आपकी घर की छत के ऊपर खीर है जो छलनी से ढककर रखें, तो उससे भी फ़ायदा होता है। लेकिन बस उसमें आपको यही ध्यान रखना है, जो दूध है वो अगेन देसी गौ माता का होना चाहिए। और कोशिश करें जो चरने वाली है, एक तबेलों में बंधी हुई, जो खूंटे पे बंधी हुई है 24 घंटे, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। तो उस बात का ज़रूर ध्यान रखें, आपके जहाँ भी नज़दीक मिले वहाँ से ले। और
ये करके देखें, आपको प्रत्यक्ष रूप से इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, जय गौ माता।